नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। आप देख रहे हैं अपना बिहार। बिहार में किसकी बार में इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की सियासी लड़ाई में अब दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद के दोनों बेटे एक तरह से आमने सामने आ चुके हैं। दोनों अपनी अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए सियासी भिड़ंत अब अपने में शुरू कर चुके हैं। महुआ में कल तेजस्वी यादव की सभा के बाद तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। तेज प्रताप ने कहा कि वो भी राघोपुर में एक नहीं। और देखिए, तेज प्रताप यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया जाता है। राघोपुर में 2 जगह करेंगे वो चुनाव प्रचार, और इस प्रचार के मायने भी हैं। 2 जगह उतारेंगे हेलीकॉप्टर, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया। भाई तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करने वाला हूं, और एक जगह नहीं 2 जगह ये चुनाव प्रचार उनकी तरफ से किया जाएगा, तेज प्रताप यादव की तरफ से। इसी बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि सियासी जो लड़ाई है वो किस रूप में नजर आ रही है। महुआ में तेजस्वी की सभा पर निशाना उनकी तरफ से साधा गया, और तेज प्रताप ने कहा कि वे भी राघोपुर में एक नहीं 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे, अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे और तेजस्वी यादव के खिलाफ अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। कल महुआ आपके भाई गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। कल महुआ वो गए थे। अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है, महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं, और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में। एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तो इसके पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर तेजस्वी यादव के खिलाफ अपने अभियान को हवा दी। महुआ की जनसभा में कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी होती है जिस पर उसके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि किसी भी पार्टी से बड़ी हमारी आदरणीय जनता होती है, इतना ही नहीं वही मालिक होती है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को नादान तक कह दिया। तो चुनावी लड़ाई देखिए, भाई वर्सेस भाई तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक दूसरे के आमने सामने हैं। आरजेडी की कमान किसके हाथ, और ऐसे में अलग जनशक्ति जनता दल का निर्माण जो है वो किया जाता है, और उनके बाद महुआ में बड़े भाई के खिलाफ प्रचार में उतर जाते हैं। और देखिए चुनावी लड़ाई कैसे भाई वर्सेस भाई हो जाती है। तेजस्वी यादव पार्टी से बड़ा कोई परिवार नहीं है, ये तेजस्वी यादव कहते हैं, जबकि तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा जाता है कि जनता मालिक है, सबसे बड़ी वही है। आरजेडी को वोट की अपील तेजस्वी कर रहे हैं, तो वहीं तेज प्रताप कह रहे हैं कि भाई जनता मालिक है और जनता ये तय करेगी, हमारी जनता ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। और इसीलिए एक दूसरे के आमने सामने खुद 2 भाई सियासी तौर पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। महुआ में बड़े भाई के खिलाफ प्रचार करने के लिए खुद उतर चुके हैं तेज प्रताप। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल और केवल सिर्फ जनता होती है, और ये बयान के साथ उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सीतामढ़ी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। चुनावी जनसभा को वो संबोधित कर रहे हैं, और सीधे आपको लिए चलते हैं इसी जनसभा। गुप्ता जी, ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है, जिताएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताएंगे क्या? भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की जन्मस्थली पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना था। मैं बाबा ईशाननाथ मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर को भी मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये मिथिला की पवित्र भूमि, यहां पर मंडन मिश्र और विदुषी उभय भारती, ये 2 विद्वानों ने हमारे मिथिला को, मिथिलांचल को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। और अभी अभी हमने पुनौरा धाम में सीता माता के मंदिर का भूमि पूजन किया है।
भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से ये मुगल, ये अंग्रेज, ये कांग्रेसी, ये लालू राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। 2019 में आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। एक भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन का प्रतीक, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में खड़ा हुआ है। मैं गुजरात में शाश्वत मिथिला के कार्यक्रम में गया था। मिथिला वासियों ने मुझे बताया कि भैया राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बनेगा? बात भी सही थी। राम मंदिर बनने के बाद अगर सीता माता का मंदिर नहीं बनता है तो काम को अधूरा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा भाई? और एनडीए सरकार ने तय कर दिया, नीतीश बाबू और मैंने भूमि पूजन किया, 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है। और भाइयों बहनों, जिस दिन सीता माता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी दिन सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या आएगा वो सीतामढ़ी आएगा और बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये पुनौरा धाम सिर्फ एक जिले के लिए नहीं, समग्र क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का कारण बनने वाला है। यहां पर 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतदान शुरू होगा, मतगणना शुरू होगा और 1 बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। यहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली। सामने के खेमे में, ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। मालूम ही नहीं है कौन कौन सी सीट पर लड़ रहा है। यहां पर सभी 243 सीटों पर एनडीए की 5 पार्टियां पांडव की भांति एक मुश्त होकर चुनाव लड़ रही है। और भाइयों बहनों, सीतामढ़ी वालों से मैं कहने आया हूं, गत चुनाव में थोड़ी कसर छोड़ी थी आपने। 11 में से 8 सीट एनडीए को दिए थे। मेरा तो आपसे शिकवा है भाई, फरियाद है, 3 सीट क्यों छोड़े? अब सीता मंदिर बनने वाला है, 11 की 11 सीटें इस वक्त एनडीए को जिताने का काम करना है। 11 की 11।
हमने करोड़ों रुपए से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू की है, जो पूरे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी, किसानों का कल्याण करेगी। इसके साथ साथ 11,000 करोड़ रुपए से मिथिला कोसी के बाढ़ के शमन के लिए हमने व्यवस्था की है। हम सीतामढ़ी में, सोनबरसा और नानपुर में 505 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क लगा रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में हमारा युवाओं को नौकरी और रोजगारी मिलेगा। आज मैं बेलसंड वालों को बताना चाहता हूं, बेलसंड का आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। बेलसंड के 24 लोगों को काला पानी का सजा अंग्रेजों ने किया था। ये लालू एंड कंपनी कांग्रेस ने उसको भुला दिया। बेलसंड वालों, ये बेलसंड में वो 24 स्वतंत्रता सेनानियों का भव्य स्मारक हमारी एनडीए की सरकार बनाएगी। एनडीए की सरकार। भाइयों बहनों, सीतामढ़ी आने वाले दिनों में मिथिलांचल पूरे देश और दुनिया में ज्ञान का केंद्र बनने वाला है। यहां पर लाखों की संख्या में घर घर में पांडुलिपियां पड़ी है। उसमें वेद, उपनिषद, खगोल शास्त्र, गणित, भूमिति, न जाने कितना ज्ञान बिखरा पड़ा है। हम पुनौराधाम के मंदिर के साथ साथ मिथिलांचल के ज्ञान को केंद्रित करने वाला एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र भारत सरकार 500 करोड़ की लागत से बनाएगी। 500 करोड़ की लागत। और मिथिलांचल का बिखरा हुआ ज्ञान देश और दुनिया को आगे ले जाने का हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। भाई, छठ मैया का अपमान करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते करते आपने छठ मैया का अपमान किया है। और जब जब आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हरा कर दिया है। और इस बार तो मोदी जी के साथ छठ मैया का भी आपने अपमान किया है। आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों ने इसको याद रखना है। भाइयों बहनों, राम जानकी पथ अयोध्या से सीतामढ़ी तक 550 करोड़ रुपए से बनने वाला है। हम अयोध्या सीतामढ़ी रेल लाइन का 5,000 करोड़ से दोहरीकरण करेंगे। डुमरा में मेडिकल कॉलेज नया बन रहा है। झंझारपुर लोखा रेलवे लाइन 550 करोड़ से हो रही है। जल जमाव से सीतामढ़ी को मुक्त करने के लिए 100 करोड़ से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। बेलसंड मीनापुर चंदोली घाट अप्रोच रोड हम नया बना रहे हैं। सीतामढ़ी का मुजफ्फर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और नेपाल सीमा से जोड़ करने वाले NH 77 और NH 272 का उन्नयन का काम भी हमारा चल रहा है। पिपराही में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है। शिवहर में मातृ शिशु अस्पताल का नया भवन बन रहा है। और शिवहर में भी
हम नई मेडिकल कॉलेज बनाने वाले हैं। और भाइयों बहनों, अभी अभी हमने, हमारी एनडीए सरकार ने, नीतीश बाबू और मोदी जी ने सभी जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। डाला है का नहीं डाला है भाई? ये लालू जी के एमपी मनोज जाकर कहकर आए चुनाव आयोग को, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मगर जीविका दीदी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, उनके दादाजी भी आएंगे, 10,000 रुपया आपसे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन। और यहां से नहीं अटकेगा। ये 10,000 रुपया के साथ साथ हम आने वाले 5 साल में हर जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख। जीविका दीदी अपना एक कोऑपरेटिव बनाकर ये पूंजी का उपयोग कर बैंक से लोन लेकर बिहार में हर गांव के अंदर छोटा मोटा गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चलाएगी और इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, हर जिले में एक बड़ी फैक्ट्री और बिहार में 10 औद्योगिक पार्क एनडीए बनाएगा। 100 एमएसएमई पार्क बनाएंगे और मोदी जी ने घोषणा करी है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर भी बनने वाला है। डिफेंस कॉरिडोर। आए दिन ये पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहले घुस जाते थे। मुझे बताओ बेलसन वालों, कभी उनको जवाब देते थे कांग्रेस लालू? अरे जोर से बोलो, देते थे क्या जवाब? तो सीतामढ़ी के बेलसंड से आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीतामढ़ी के लिए एनडीए की सरकार ने क्या किया और आने वाले वक्त में एनडीए सरकार क्या करेगी, जनता ये बखूबी जानती है और इसलिए जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।